हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुके हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए वैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों का कि जानवर है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का दिया गया जेब्रा और उसके बाद गेंडा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, जैसे पंजा का संबंध दिया गया है बिल्ली से, तो उसी प्रकार खूर का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए कह रहा है कि पंजा का संबंध यदि बिल्ली से दिया गया तो उसी प्रकार से खूर का संबंध किससे होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो को रोक लेना है, यानी कि पॉज करके कोशिश करना आपको अपने से बनाने का। देखिए तो पंजा कहाँ होता है, जिस प्रकार बिल्ली के पैर में क्या होती है दोस्तों, पंजा होती है, तो उसी प्रकार से खूर किसके पैर में होगा। तो देखिए खूर जो है हम लोगों के घोड़ा के पैर में क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि सर पंजा जिस प्रकार बिल्ली के पैर में होती है उसी प्रकार खूर जो है हम लोगों का किस में हो जाएंगे, तो घोड़ा के पैर में क्या होते हैं, खूर होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का ए नंबर क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, जैसे दिया गया दोस्तों, देखिए 3, 9, 5, 7, 4 का संबंध यदि इससे दिया गया, उसी प्रकार से देखिए कह रहा है कि 0, 8, 2, 6 का संबंध दिया गया है टी, बी, एन, क्यू से। तो उसी प्रकार से आपसे इसका पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ सबसे पहले डी है सर, उसके बाद हम लोगों का बी है, उसके बाद एम है, उसके बाद टी है और उसके बाद एक्स है। तो इसी का ना कोड पूछा गया है। तो ठीक है सर, इसी का निकालना हम लोगों को कोड। तो देखिए आपके सामने दिया है क्या क्या, जैसे हम लोगों को जिसका जिसका कोड निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे सबका कोड देखिए दिया गया है, बस वहाँ से खाली आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो लिख लेते हैं सर कि किसका किसका हम लोगों के सामने कोड दिया गया है। देखिए डी का कोड कहाँ मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे डी है, तो डी का कोड देखिए इधर कहाँ मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो डी का कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे बी मिल रहा है, तो इसका भी कोड क्या दिया गया है दोस्तों, 8 दिया गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। एम का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो सर डी के बाद ये देखिए यहाँ पे एम मिल रहा है, तो एम का कोड क्या दिया गया है, 7 दिया गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अगला देखिए टी का कोड, सिर्फ आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ दिया है। देखो टी, बी, एन, क्यू, तो टी शुरू में है सर, तो शुरू में क्या हम लोगों का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए एक्स शुरू में है सर, तो एक्स शुरू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए 4, 8, 7, 0, 3 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने। देखिए अगला दिया गया दोस्तों कि जानवर, उसके बाद है जेब्रा, उसके बाद है गेंडा। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, 4 ऑप्शन दिया है। तो वीडियो को रोक के आपको कोशिश आपको ज़रूर करना और आपको ज़रूर कमेंट करना है कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। देखिए जानवर है, जेब्रा है, गेंडा, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए तरीका,
कि सर जानवर के अंदर में ही हम लोगों का क्या आ जाएंगे, एक जेबरा आ जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, गेंडा हो जाएंगे। यानी कि ये बड़ा गोला जो हो जाएंगे जानवर का, सबसे बड़ा गोला किसका होगा, जानवर का, और उसके अंदर में हम लोगों का हो जाएगा, एक हो जाएगा सर यहाँ पे जेबरा और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गेंडा। यानी कि एक जेबरा सर और एक हम लोगों का क्या हो जाएंगे, गेंडा। तो इस तरीके से बनेगा। तो कहाँ बना हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में बना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर सबसे बड़ा गोला हो जाएगा जानवर का, और जानवर के अंदर में हो जाएंगे जेबरा, और एक गोला हम लोगों का किसके हो जाएंगे, गेंडा का। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने अलग अलग चैप्टर से जो बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से, वेन डायग्राम से, एनालॉजी से, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। तो देखिए जैसे दिया गया है, पहला हम लोगों का 7 है, उसके बाद है दोस्तों 10, उसके बाद हम लोगों का 14, उसके बाद है 19, उसके बाद यहाँ पे सर हम लोगों का वाट और यहाँ पे लिखा है 32। तो देखिए इसका सीरीज कैसे चला और कैसे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यही काम कीजिए कि 7 से 10 पे जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले जोड़ से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए देख रहे हैं कि सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। जैसे 7 से 10 गया है तो 3 जोड़ सकते हैं, उसके बाद देखिए सीरीज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इस पर कितना कर सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। अगला 14 से 19 पे जाएंगे तो इस पे थोड़ा सा क्या है, बढ़ा हुआ है, यानी कि 5। अगला देखिए, तो अगला यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, 6 जोड़ेंगे। तो 19 6 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 25 हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों को वाट के स्थान पर 25 आ रहा है। तो 25 किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों, देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया प्रश्न कह रहा है कि बी जो है वह ए का भाई है। तो सिंपली आप कर दीजिए दोस्तों कि यहाँ जो हम लोगों का बी है, देखिए इस जगह पे कर देते हैं कि बी जो है हम लोगों का किसका भाई है, तो सर ए का भाई है। यानी बी का, अच्छा लिखा है कि बी का भाई ए है, यानी कैसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है कि सर बी जो है, बी का भाई ए है। तो अगर जहाँ पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लगा दीजिएगा, और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो बी का भाई ए है, कर दिए। ए की माँ, यानी कि ए की कोई क्या है दोस्तों, माँ है। तो इस जगह पे लिख देंगे कि ए की माँ कौन है, सी है। तो ऊपर जाएगा, क्योंकि माँ है तो ऊपर ही रहेगा, और माँ है तो यानी कि फीमेल जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। ठीक है सर। ये कह रहा है कि ए की माँ जो है सी है, तो कर दिए। और डी की पोती बी है। तो देखिए डी की पोती, इसका अर्थ है कि डी यहाँ होगा और डी का कोई इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा, और इस बेटा का इस ये क्या होगा, बेटी होगा। तभी ई क्या बनेगा, पोती। यानी कि डी का ई क्या क्या हो जाएंगे, पोती हो जाएंगे। ठीक है सर। तो डी का पोती कर दिए। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। इस जगह पे कोई व्यक्ति होगा तो यहाँ से इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ई क्या, बी पोती होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करें, ए का पुत्र एफ है। तो ए का कोई क्या है दोस्तों, पुत्र, यानी कि ए का पुत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का नीचे और एफ हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए एफ और डी में क्या संबंध है। तो देखिए एफ और डी से आपसे पूछ रहा है कि सर एफ और डी, तो कहाँ से पूछा है, जिसमें से लगा रहेगा उसी से आपको फाइंड करना है कि डी से एफ में क्या रिलेशन है। तो देखिए एफ और डी, ई हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा पोता, और पोता के फिर जस्ट नीचे है तो यहाँ क्या हो जाएंगे दोस्तों, पर पोता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल था कि बी जो है हम लोगों का ए का भाई है, तो पहले वही किए कि बी जो है, बी का भाई ए है, तो भाई था इसीलिए प्लस लगा दिए। और ए की माँ सी है, तो देखिए ए की माँ ऊपर कर दिए दोस्तों, और सी इसमें माइनस लगा दिए क्योंकि फीमेल जेंडर है। और डी की पोती बी है, तो देखिए डी का पोती यहाँ से कर दिए हैं बी, तो डी का पोती हम लोग कर दिए बी। और ए का पुत्र एफ है। बस हम लोगों से रिलेशन पूछा था क्या, कि ए और डी में क्या रिलेशन है, यानी कि यहाँ से बताना है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, उस ई बेटा का फिर ई मान के चलिए कि बेटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पर पोता हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए दिया गया कि ऐप का संबंध यदि हम लोगों का 6 से है, तो ऐप का संबंध 6 से है, तो उसी प्रकार से लिखा है कि टी हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई। तो इसका कोड लिखा है हम लोगों का 33। तो कैसे लिखा है इसका कोड 33, तो देखते हैं कि इसका कोड कैसे 33 उसने लिखा है। तो देखिए टी का कोड ABCD में अगर देखा जाए दोस्तों सिंपली ऐसे हुआ है कि ए का कोड जिस प्रकार से ABCD में क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ए जो है 1 नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे होते हैं, 2 नंबर पे। कैसे बोलते हैं कि ABCD में 26 लेटर होते हैं, तो जेड कैसे 26 पे होता है। तो इसी तरीके से यहाँ क्रम पे लिख दिया है दोस्तों, और सब संख्या को क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो देखिए टी का कोड ABCD में कितना होता है, 20वें नंबर पे होता है सर, अब प्लस एच का कोड 8 होता है, ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। बस इन सभी संख्या को जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 33 हो जाएगा सर। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा है किसका, देखिए तो हम लोगों को पूछा है सर किसका, तो देखिए W है, उसके बाद O है, उसके बाद M, उसके बाद A और क्या दोस्तों N। तो इसका पूछा है। तो देखिए W का कितना होता है हम लोगों का 23 होता है सर, O का कितना होता है तो 15 होता है, M तो O का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 15 होता है, M का कितना होता है हम लोगों का 13 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, और N का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 14 होता है। तो इस तरीके से आपको जोड़ देना है। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का देखिए 13, और इधर हो जाएगा तो 15 O, और इधर 13 1। तो देखिए जोड़ देते हैं कि 13 1 इधर हो जाएगा 14, तो 14 14 28 28, और उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 और 33। तो देखिए 28, उसके बाद 15 और उसके बाद 33। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 2 3 2 5 1 6। तो बिल्कुल हम लोगों का कितना हो जाएगा सर, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। तो जोड़ने के बाद हम लोगों का 66 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपली सब संख्या का यानी कि सब लेटर का हम लोगों का वर्ड यानी कि जितना संख्या होता है सबको जोड़ देंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे देखिए M का हम लोगों का क्या हो जाएगा 13, A का कितना हो जाएगा 1, N का क्या हो जाएगा दोस्तों 14। बस सब संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली सर ABCD में जो स्थान दिया गया था उसी को हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ देने के बाद देखिए जैसे द को हम लोग जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, तो उसी प्रकार वमन का पूछ रहा है, तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का 66 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो कह रहा है कि दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दी गई समीकरण को सही करें। यानी कि हम लोगों को सही करना है कि यहाँ पे जो 29 आया है कैसे आया, और कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना, यानी कि दोनों, या तो प्लस को गुना पे बदल दीजिए, या आप इसको इधर से बदल दीजिए, माइनस को गुना में कर दीजिए, भाग को प्लस। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो आप जो है ना इधर से ही चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी से ही चेक करते हैं क्या पहले बन पाता है, नहीं बन पाएगा तो फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन डी को पहले चेक करके। तो यहाँ पे है सर हम लोगों का 42, उसके बाद है भागा। तो देखिए भाग के जगह हम लोगों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है सर, तो भाग के जगह हम लोग प्लस कर देते हैं। तो जैसे ही भाग के जगह प्लस कर दिए, उसके बाद 4। अब प्लस के जगह क्या लेना है, तो भागा, यानी कि दोनों चिन्हों को बदल दिए। जहाँ प्लस था भाग था वहाँ प्लस, अब प्लस जहाँ था भाग। इधर जो है तो जो -3 है तो 3, गुना का गुना, इधर 5 का 5, इधर 29 है तो 29 लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, तो 42 4 में 2 से भागा दे देंगे तो 2 हो जाएगा। अब -5 दिया, इधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 42 और 2 कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। 44 में जैसे ही 15 घटा देंगे सर, तो 44 में जैसे ही देखिए यहाँ पे कितना लिखा जा रहा है, 44 में सर हम लोग 15 घटा देंगे। तो जैसे ही 44 में 15 घटाएंगे, देखिए तो 1 10 4 14 में 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा।
और इधर सर हम लोगों का 3 में 1 जाएगा 2, बिल्कुल सर 29 आ गया। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आप इधर ऐसा नहीं हो सके ई प्रश्न में हो गया, हो सकता है कभी सी वाला भी हो सकता है, कभी डी वाला भी हो सकता है, कभी बी वाला भी, ए वाला, तो ऐसा फिक्स नहीं। लेकिन ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न का आंसर डी को ही देखे हैं, क्योंकि डी चेक कीजिए, नहीं हुआ तो फिर ए पे चले जाइए, फिर बी पे चले जाइए, सी पे चले जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को कैलेंडर से दोस्तों कर रहा है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को हम लोगों को क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सर इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी बार रिपीट करता है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। तो सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए सिंपली हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पे बोला क्या है कि सर हम लोगों का कौन सा वर्ष है, तो साधारण वर्ष दिया गया है, एक साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है सर। तो हम लोगों को जनवरी से स्टार्ट करना है, यानी 17 जनवरी। टोटल हम लोगों का जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है सर। और उसमें 17 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो जैसे ही 17 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 17 जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। तो 14 दिन बचा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जनवरी में 14 दिन हो गया सर। फरवरी में हम लोग क्या करेंगे, 28 दिन ले लेंगे, ठीक है सर। फरवरी में 28 दिन ले लिए। उसके बाद देखिए जनवरी फरवरी, अब क्या लेंगे, मार्च लेंगे। तो मार्च में हम लोगों का कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है सर। उसके बाद देखिए मार्च के बाद क्या होता है दोस्तों, अप्रैल। तो अप्रैल हम लोगों का 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद हम लोगों का मई कितना दिन का होगा सर, हम लोगों का 31 दिन का होगा। तो ठीक है सर 31 दिन लिख दिया। और जून पे तो आना ही है, तो जून में कितना दिन दिया गया, 19 दिन दिया गया है, ठीक है सर। तो 19 दिन जैसे दिया गया, ये बात इधर बेसिक बताएं। तो अब सब संख्या को जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ लेते हैं देखिए इधर हो जाएगा 9 और 1 10, 10 1 11, 11 और 8 19, और 19 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 23, यानी कि 3 हासिल रहा 2। इधर जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा सर 3 1 3 4 3 7 3 10 2 12, 12 और 1 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं दोस्तों, 15 हो जाएगा। और टोटल इसमें भागा कर देंगे 7 से। क्यों 7 से भागा करेंगे, क्योंकि 7 दिन पे हम लोगों का दिन क्या होता है, रिपीट करता है। तो जैसे ही 7 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो आपका शेष कितना बचेगा, तो देखिए जैसे ही भागा देंगे तो शेष हम लोगों का आ जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा, शेष भाग देने के बाद आपका शेष बचेगा दोस्तों हम लोगों का 6। तो सोमवार में यहाँ पे देखिए प्लस क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। हम लोगों को कहाँ जोड़ेंगे सर, 6। तो सोमवार में हम लोग ये देखिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। जैसे ही सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको यही तरीका अपनाना और इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो ठीक है सर, तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए सबसे पहले आपको सोचना है और समझना है कि किस तरीके से लिखा है। जैसे देखिए ये रेखा इधर से है तो इसी प्रकार से ई रेखा इधर से क्या, तो जिस प्रकार देखिए इसका खाली वाला भाग इस तरीके से इस जगह हुआ, तो उसी प्रकार से इसका जो है हम लोगों का किस तरीके से बनेगा दोस्तों, तो इसका बनेगा सर इधर से, यानी कि ये ऑप्शन इधर से और इधर से और इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि इसका बनेगा क्या, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीका किस में बना हुआ है, तो यहाँ ए वाला फिगर, ए वाला ऑप्शन ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को भी गलती कर देते हैं, कौन सा टिक करेंगे देखते ही नहीं है कि बस सर ई है तो ई इसको कैसे कर देंगे कि सर ई भी तो ऐसे ही बनेगा, इधर से बस इधर से करके और ऐसे कर दे। तो ऐसे कीजिएगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बल्कि इसका कौन सा फिगर बनेगा, तो सर इसका सिंपल सा है कि इसका फिगर जो है हम लोगों को किस तरीके से ई साइड से बनेगा। उधर से दिया गया है तो जस्ट ई साइड से बनेगा, इधर से और इधर से बनेगा सर, और यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ ए वाला में दिया गया है तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस तरीके के प्रश्न बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि उपरोक्त आकृति को नीचे बनाने न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है। यानी कि इसमें टोटल क्या गो सीधी रेखा है। तो देखिए सबसे पहले एगो सीधा रेखा हुआ, दो गो सीधा हुआ रेखा हुआ, तीन गो हुआ, और इधर से एगो करेंगे 4 गो हो गया। ठीक है सर, 4 गो हो जाने के बाद देखिए इधर से एक इधर से जो दिया है तो ये 5 हो गया, इधर से अकाउंट के 6 हो गया, और एक इधर से इस अकाउंट के 7 हो गया, और इधर से एक 8 हो गया, और एक इधर से 9। टोटल कितने न्यूनतम सीधी रेखाएं हो सकता है हम लोगों का, तो 9 हो सकता है। टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 सीधी रेखा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों का 11वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो कुल कितना त्रिभुज है कैसे काउंट करेंगे, तो सिंपली आपको काउंट करना है दोस्तों। देखिए इस तरीके का थोड़ा सा यदि आप बेसिक बात समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। इस तरीके का एक एक त्रिभुज दिया और इसमें इस तरीके से काटा हुआ, कहेगा इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। तो देखिए कुछ भी नहीं, इधर एक त्रिभुज हुआ, एक दो त्रिभुज हुआ, बस एक और दो को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3। ये तो बात हुआ बेसिक सर, लेकिन हम लोगों को इधर कितना त्रिभुज है ये बात करना है। देखिए पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए। एक त्रिभुज ई हो गया सर, दूसरा त्रिभुज हो गया ई, तीसरा त्रिभुज हो गया, उसके बाद देखिए हम लोगों का ई हो जाएगा, चौथा त्रिभुज हो जाएगा, ई पांचवा त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल इस तरीके से काउंट किए तो हम लोगों का कितना त्रिभुज हुआ, 5 त्रिभुज हो गया। एक हक टू करके काउंट किए तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है सर, तो 5 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए 5 त्रिभुज तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर से काउंट कीजिए। देखिए पहले ई दोनों को अब मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे ई दोनों को, तो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब मिला रहे हैं दोस्तों, देखते चलिए कि इधर से मिला देंगे सर, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, 6 हो गया। उसके बाद देखिए 6 होने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से मिला देंगे दोस्तों, तो 6 के बाद देखिए इस जगह पे, इस जगह से, यानी कि देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 6 के बाद हम लोगों का यहाँ तक हो गया, तो सर 6 के बाद इस जगह से यहाँ तक मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 होने के बाद देखिए इधर से हो जाएगा क्या दोस्तों, हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक मिला दिए तो कितना त्रिभुज बना, 8 बन गया। ठीक है सर, 8 हो जाने के बाद देखिए 8 तक तो गिन लिए। ठीक है सर, 8 यहाँ तक हम लोगों का निकल गया। 8 के बाद देखिए और ढूंढना है कि कहाँ पे त्रिभुज हम लोगों का बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो सर यहाँ तक तो 8 त्रिभुज हुआ। तो 8 के बाद देखिए 8 के बाद इधर से करेंगे दोस्तों, तो एक त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो एक इधर से हो जाएगा 9। ठीक है सर, और एक जब इधर से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 10। ठीक है सर, और एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 11 हो जाएंगे। ठीक है सर, तो 11 त्रिभुज तो यहाँ तक हम लोगों का काउंट हो चुका है। ठीक है, 11 होने के बाद देखिए और एक त्रिभुज हम लोगों को निकलेगा। तो कहाँ पे एक त्रिभुज हम लोगों का छूट रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर छूट रहा है, क्योंकि इसमें टोटल हम लोगों का 12 त्रिभुज है। देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह टोटल इसमें कितने त्रिभुज होना चाहिए, 12 त्रिभुज होना चाहिए। कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए। तो देखिए सिंपली हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, सिंपली हम लोगों को काउंट कर लेना है, एक एक त्रिभुज सिंपली सर काउंट कर लेंगे। सिंपल सा कि 1 हुआ सर, ई 2 हो गया, ई 3 हो गया, ई 4 हो गया, ई क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है सर, तो 5 त्रिभुज तो ऐसे काउंट कर लिए। 5 के बाद देखिए 5 इतना काउंट कर लेने के बाद आपको इधर से काउंट कर लेना है कि 5 के बाद देखिए एक त्रिभुज सर यहाँ से बनेगा, हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो एक त्रिभुज यहाँ से बना था हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है सर, 6 हो गया। 6 त्रिभुज हम लोगों का काउंट हो गया। 6 के बाद देखते चलिए अब कहाँ कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 6 हो गया। उसके बाद देखिए 6 के बाद सर इसको यहाँ से काउंट कर देंगे, तो 6 के बाद हम लोगों का ई क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 7 त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है सर, तो 7 यहाँ तक हो गया। 7 के बाद 7 यहाँ तक बन गया, टोटल मिलाने के बाद 7 हुआ। उसके बाद ये फिर देखिए कौन कौन हम लोगों का बनते जा रहा है। तो 7 हो गया सर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। ठीक है सर, इस जगह पे क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ तक 8 हो गया सर। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है सर, 9 त्रिभुज हो गया। और अब 9 के बाद देखिए 9 को तो यहाँ तक हो गया सर, 9 को बन गया। तो
तो 9 बन जाने के बाद अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि कहाँ हम लोगों का 9 के बाद देखिए एक यहाँ से बनेगा, ऐसे करके एक त्रिभुज हो गया, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है सर, 9 2 11 और एक बड़ा वाला। तो इस तरीके से लेने के बाद हम लोगों का टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कथन निष्कर्षित कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को सर, तो तरीका देखिए, कह रहा है कि सभी सैनिक हम लोगों का पुरुष है। तो यहाँ कर लीजिए कि सभी सैनिक, तो ठीक है सर, इस जगह पे लिख लेते हैं कि सभी सैनिक जो है हम लोगों का क्या है, कि सभी सैनिक जो है सर हम लोगों का, देखिए कैसे लिखा गया, सभी हम लोगों का क्या है कि सैनिक। तो ठीक है सर, सभी सैनिक जो है, सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। तो सभी सैनिक को हम लोग किसके अंतर्गत कर देंगे, पुरुष के अंतर्गत कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सभी सैनिक क्या हम लोगों का पुरुष है। तो ठीक है सर, ऐसे कर देने के बाद इसको इसके अंदर ले जाइए। ठीक है सर, सभी सैनिक पुरुष हो गए। और कुछ नागरिक, देखिए कुछ नागरिक सैनिक है, यानी कि कुछ नागरिक हम लोगों का किसके अंतर्गत होना चाहिए दोस्तों, सैनिक के अंतर्गत होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए सर, नागरिक पहले लिख लेना है कि सर नागरिक इस जगह होगा। तो नागरिक लिख देने के बाद यहाँ से क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। देखिए अब आपका क्या बन गया, कि बन गया डायग्राम कि कुछ सैनिक, हम लोगों का बोला था कि कुछ नागरिक जो है सैनिक होना चाहिए। तो देखिए कुछ नागरिक का हिस्सा सैनिक में गया कि नहीं, ये वाला गया सर, बिल्कुल गया। अब देखिए निष्कर्ष बढ़िए, निष्कर्ष में करा कि कुछ नागरिक पुरुष है, तो नागरिक का कुछ हिस्सा पुरुष में, कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है सर, इस तरीके का होता है। और सभी वाला, ये बना हम लोगों का किसका, कुछ वाला डायग्राम, ये बेसिक बात बताया। और सभी वाला डायग्राम एक के अंदर दूसरा आएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, सभी वाला डायग्राम, इस तरीके से होता है सर। तो देखिए यहाँ करा कि कुछ नागरिक हम लोगों का पुरुष है, तो कुछ नागरिक पुरुष बिल्कुल सही करा है, क्योंकि नागरिक का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत है, पुरुष के अंदर है। इतना बड़ा जो ये देख रहे हैं, कुछ नागरिक हम लोगों का किसके अंतर्गत है, पुरुष के अंतर्गत है सर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि सभी सैनिक नागरिक है, तो सभी सैनिक देखिए नागरिक के अंतर्गत में गया है, नहीं गया, तो ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन के आखिरी जो वाट है यहाँ पे क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए तरीका बताते हैं कि सर यहाँ पे एक रेखा इस तरीके से होगा, पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे होगा, फिर इधर से आएगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है सर। और इस जगह पे होने के बाद हम लोगों का एक इस जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, कि वर्ग बन जाना चाहिए, ठीक है सर, इधर से और इधर से इस तरीके का वर्ग बनना। तो कहाँ बन रहा है देखिए, तो इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कहाँ इस तरीके का है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा, कि वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों की प्रश्न आकृति दिया, आखिरी जो वाट यहाँ पे दिया गया, इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। देखिए तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये गोला जो है, लॉजिक समझिए, ये गोला कहाँ चला गया, अंदर चला गया सर, और त्रिभुज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। यानी गोला जो था वो अंदर चला गया, त्रिभुज क्या हो गया, बाहर हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है अंदर में वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे हम खाली जगह बना देते हैं कि सर ये बन जाएगा, वाट के स्थान पे जो है ना क्या आएगा, तो देखिए वाट के स्थान पर हम लोगों का इस तरीके से आएगा सर, यानी कि पहले होगा यहाँ पे ऐसे, और देखिए ऐसे करने के बाद इधर से एक बनेगा सर, फिर इधर से, और फिर इधर से, और इस तरह, और इसके अंतर्गत हो जाएंगे क्या, इस तरीके का एक बनेगा। तो देखिए कहाँ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही बना है, बाकी कोई आकृति नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोगों का पंचभुज दिया गया, तो पंचभुज अंदर बन जाएगा, इधर वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर बाहर वाला चल जा रहा है अंदर, और अंदर वाला क्या निकल रहा है, बाहर फिगर निकल रहा है।
इसी तरीके का लॉजिक इसमें लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, देखिए तो हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों पूर्व अनुमान से कह रहा है कि हम लोगों का दिया गया है कि विवाह दर लगातार गिरते जाने के कह रहा है कि गिरते जाने का कारण है कि अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ठीक है सर, बढ़ती जा रही है। तो कह रहा है कि पूर्वानुमान, शादी होने पर व्यक्ति को निजी पहचान खत्म हो जाती है। तो क्या आपको कहीं इस तरीके का इसमें दिख रहा है कि निजी पहचान खत्म होती है कि नहीं हो सकता है? तो इस तरीके का पूर्व अनुमान हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें चर्चा ही नहीं है। अगला है कि विवाहित व्यक्ति अपने संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये भी तो वहाँ कहीं दिख रहा है कथन में कि विवाहित हम लोग अनुमान निकाल सकते हैं, विवाहित व्यक्ति संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं निकाल सकते। तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी में है सर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ना तो एक ना तो दो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पूर्वानुमान है कि शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो ऐसा कहीं हम लोगों का कथन में नहीं दिया गया, तो इसका कोई अनुमान नहीं निकाल सकते हैं। अगला, विवाहित संतुष्ट न होने पर ई भी नहीं दिया गया सर, तो इसका भी अनुमान नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।